अब ये कंगना की फ्रस्ट्रेशन का मुझे ऐसा लग रहा है कि चरम सीमा की तरफ बढ़ रही है। और हाल फिलहाल में कंगना रनौत इतनी जो ये तीखे बयान दे रही हैं, बाबा रामदेव को भी नहीं छोड़ रही हैं, इसकी वजह, अगर मुझे ऐसा लगता है, मुझे इसकी वजह उनकी नाकामयाबी लगती है। जी हाँ, फिल्मी पर्दे पर तो जैसे मैंने कहा कि सुमित अवस्थी भी कह रहे हैं कि 11 साल पहले आखिरी फिल्म आई थी, उसके बाद उनकी कोई हिट फिल्म नहीं आई। वहाँ तो हर बार मुंह की खानी पड़ रही है उनको, हर फिल्म उनकी फ्लॉप हो रही है, पैसा उनका कोई उन पे लगाता नहीं है, खुद अपने पैसे की फिल्म बनाती है, वो डूब जाती है। वहाँ नाकामी के बाद उन्हें उम्मीद थी कि राजनीति में मैं मुकाम हासिल करूँगी और मोदी जी की फेवरेट बन के कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा, और इसी में वो मोदी जी की तारीफ़ों में पुल बांधती थी। राहुल गांधी को बहुत कुछ बोला उन्होंने, आज़ादी वाली बात मैंने आपको बताई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बीजेपी में एक स्पेस खाली हो गया उनके लिए। वो स्पेस था स्मृति ईरानी का, कि स्मृति ईरानी जब तक थी तो बॉलीवुड की तरफ से और ऐसे भी बीजेपी में सबसे प्रखर चेहरा स्मृति ईरानी का था। वो तीखे बयानों के लिए, तीखे अंदाज के लिए मशहूर थी। लेकिन स्मृति ईरानी जब से 2024 का चुनाव हारी, साइड लाइन कर दी गई पार्टी से, तो कंगना रनौत को लगा कि मेरे लिए जगह बन गई, मौका मेरा है। लेकिन हाल ही में स्मृति ईरानी की वापसी ने कंगना रनौत की उस उम्मीद पर पानी फेर दिया, और उसकी फ्रस्ट्रेशन कंगना रनौत के इन बयानों में क्लियर दिख रही है। कंगना रनौत समझ रही है कि ना तो मेरा बॉलीवुड में कोई करियर बचा है, ना पॉलिटिक्स में। क्योंकि अगर आपने पॉलिटिक्स में करियर देखना है तो एक बार कंगना रनौत के लोकसभा क्षेत्र मंडी में आ जाइए। वहाँ पर लोग कंगना रनौत से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाखुश है। बल्कि मैं तो हैरान हुआ देखकर सुमित अवस्थी के शो में ही, जहाँ उन्होंने बताया कि तकरीबन 14.5 करोड़ MP लैड फंड इनके लिए रिलीज़ हुआ है, जिसमें से इन्होंने अब तक सिर्फ 3-3.5 करोड़ रुपया ही खर्च किया है, वो भी उस जगह पर जहाँ अभी पिछले साल मॉनसून में बेहद बड़ी आपदा आई थी, जहाँ कई लोगों के, सैकड़ों लोगों के घर उजड़ गए थे, ज़मीन जो है वो लीन हो गई थी। उस लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ में से, 14.5 करोड़ में से 3-3.5 करोड़ रुपये ही अभी तक कंगना रनौत ने 4 अलग अलग योजनाओं पर लगाया है। तो लोग वहाँ बहुत नाराज़ है। उस वक्त के वीडियो आपको याद होगा जब लोगों ने कहा था कि फ़ोटो खिंचवाने आए हैं क्या, जब कंगना रनौत ने कहा था कि मेरा रेस्टोरेंट चल रहा है, मेरा खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा, तो लोगों ने उस पर सुनाया था। स्थानीय बीजेपी, हिमाचल की जो बीजेपी है, वो भी कंगना रनौत को लेकर बहुत नाराज़ है, क्योंकि कंगना रनौत ना आती हैं। सोचिए 2024 जून में लोकसभा चुनाव का रिज़ल्ट आ गया था, शायद हाँ जून में आया था, मई में या जून में, और आज 26 का जून भी चला गया है, आधी 26 भी हो गया है। कंगना रनौत अभी तक एक भी बार हिमाचल में बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ नहीं गई हैं। मालूम भी नहीं है कंगना रनौत को कि बीजेपी का ऑफिस हिमाचल का कहाँ है, जबकि वो सांसद हिमाचल से है। कंगना रनौत एक ऐसी अभिनेत्री हैं या ऐसी सांसद हैं, क्या कहूँ मुझे नहीं पता, ऐसी नेत्री हैं जिसको देखकर कोई भी कह सकता है कि ये वो महिला हैं जिसका अपनी ज़ुबान पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन वो जो भी बोलती थी, 1914 में आज़ादी मिली, राहुल गांधी पागल हैं, या राहुल गांधी को देख के डर लगता, जो भी उन्होंने बोलना था वो बोलती हैं। लेकिन कोई उनके बयान को, कोई जो भी छींटाकशी करती थी, उनके खास करके उनकी फिल्म इंडस्ट्री जहाँ से वो आई हैं, जिसकी वजह से पहचान बनी है, वहाँ के लोगों को लेकर वो बहुत कुछ बोलती थी, लेकिन कभी जवाब पलट के नहीं मिलता था। लेकिन कई बार जो है ना, वो कहते हैं ना, पानी जब सर से ऊपर निकल जाए तो फिर आवाज़ उठानी पड़ती है। इस बार कंगना रनौत ने पंगा गलत ले लिया। इस बार कंगना रनौत ने शायद कुछ हदें ज़्यादा पार कर ली, इसलिए अब उनके खिलाफ खास करके बॉलीवुड में तो बहुत बगावत शुरू हो चुकी है। बॉलीवुड के लोग अब कंगना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सामने आने लगे हैं। मामला दरअसल शुरू होता है कंगना रनौत का, जब उन्होंने पहले तो बाबा रामदेव को लेकर जो बयान दिया, बेडरूम और ये वो सो, फिर उसके बाद आशुतोष राणा, सोनू सूद, तापसी पन्नू और राखी सावंत को लेकर उल्टे सीधे बयान दिए जो मैंने सुनाए थे आपको। फिर उन्होंने एक मशहूर अदाकारा कृति सैनन के एक दिवाली रक्षाबंधन ऐड को लेकर, माफ़ कीजिएगा, रक्षाबंधन विज्ञापन में जो कपड़े पहने थे उसको लेके कमेंट किया था। उस कमेंट ने दरअसल बहुत लोगों को
नाराज़ कर दिया है, बहुत लोगों को बोलने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि उसमें कंगना रनौत कृति सेनन के कपड़ों को लेकर कमेंट कर रही थी और कहा कि क्रीपी ऐड लगती है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको पता है चीज़ें कहाँ छुपती है। लोगों ने तुरंत जो राष्ट्रीय अवार्ड मिलने की तस्वीरें हैं वो सामने कर दी कि देखिए बाकी हीरोइन, जिसमें आलिया भट्ट भी है, कृति सेनन भी है, विद्या बालन भी है, सब राष्ट्रपति से अवार्ड ले रही है, तो साड़ी पहन के प्रॉपर इंडियन ड्रेसेस में। और ये कंगना रनौत जो कृति सेनन को पहनावे का ज्ञान दे रही है, कृति सेनन को क्या पहनना चाहिए इसका ज्ञान बांट रही है। खुद देखिए किन कपड़ों में राष्ट्रपति से अवार्ड ले रही हैं। लोगों ने आईना दिखा दिया। हालांकि जब तक लोगों ने आईना दिखा दिया, जो इस देश में अभी भी जो बिजनेस हाउसेज है वो डरते हैं सरकार से, और सरकार के पार्टी के जो सांसद हैं उनसे ज़्यादा भिड़ते नहीं हैं। तो जिस कंपनी का ये ब्रांड, जिस ब्रांड की कृति सेनन ऐड कर रही थी, उन्होंने अपना विज्ञापन वापस ले लिया और साथ में माफ़ी भी मांग ली। बताइए, इसको लेके गुस्सा और भड़क गया। उसके बाद कंगना रनौत को लेकर सोशल मीडिया पर बाकायदा पूरी एक फौज उसके कंगना रनौत के पीछे पड़ गई। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि राहुल गांधी कृति सेनन के सपोर्ट में आ गए। कृति सेनन ने जब कंगना रनौत को जवाब दिया था, कंगना रनौत को इनडायरेक्टली कहा था कि कपड़ों से ज़्यादा भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए और कपड़े कौन क्या पहनता है ये उसका निजी अधिकार है। इस पर राहुल गांधी ने उन्हें इंस्टाग्राम पर जवाब दिया कि एक महिला क्या पहनती है क्या नहीं ये उसकी पसंद है। स्टॉप ट्रोलिंग वुमेन फॉर एक्सरसाइजिंग देयर फ्रीडम। महिलाओं का ट्रोलिंग करना बंद करो, क्यों जो महिला अपने अधिकारों का उपयोग करती है, अपनी आज़ादी का उपयोग करती है। जब से राहुल गांधी ने कृति सेनन को सपोर्ट किया, तब से सोशल मीडिया पर कंगना रनौत के पीछे बहुत लोग पड़ गए। बहुत से लोगों ने, बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की छोटी बड़ी जो काम कर रही हैं, उन्होंने बयान दिए हैं। वो बयान मैं आपको नहीं सुना सकता, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिएगा जाके, क्योंकि बहुत सी हीरोइनों ने, बहुत से लोगों ने कंगना रनौत को आईना दिखाया है, कंगना रनौत को बहुत कुछ कहा है। यहाँ तक कि मैं हैरान तब हुआ कि जब गोदी मीडिया जो कंगना रनौत के इंटरव्यूज़ के लिए मरी जाती है, कंगना रनौत को हाथों हाथ लेती है, उस गोदी चैनलों ने भी कंगना रनौत को बहुत बुरी तरह लड़ा। ये देखिए, ये मेरे मित्र हैं सुमित अवस्थी, जो अभी टाइम्स नाउ भारत में है। उन्होंने बाकायदा एक शो किया और कहा कि त्यौहार आपका, कपड़े कौन तय करेगा, कंगना, समाज या आप? दूसरों की सफलता का पैमाना, कंगना का अपना हिसाब क्या? इसमें सुमित अवस्थी ने कंगना रनौत के पूरी पिक्चरों का ब्यौरा दे दिया कि कब आखिरी 11 साल पहले आखिरी हिट फिल्म दी थी कंगना रनौत ने, और जो आज कह रही है कि मेरे बराबर 1% भी ये लोग जो है मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, रत्ती भर मेरे बराबर नहीं है। वहीं एक और ABP के एंकर आपने देखा होगा, रुमाना इसार खान, उन्होंने यूट्यूब पे बाकायदा अपने उस पे चैनल पे एक वीडियो डाला है जिसकी हेडलाइन से आप समझ जाओगे, टाइटल से आप समझ जाओगे कि वो कंगना रनौत को किस तरह से लताड़ रही हैं। जहां उन्होंने लिखा, गेट वेल सून कंगना रनौत, बाबा रामदेव पर बेडरूम और जवानी जैसी ओछी बात पर क्या ही बोलें। अब आप समझ रहे हो कि कंगना ने एक बारी में ही कितने सारे फ्रंट खोल दिए। बाबा रामदेव पे उन्होंने ये जो बेडरूम और ये जवानी जैसे कमेंट किए, भद्दे कमेंट किए, वो फ्रंट अलग खोल दिया। उसके बाद सोनू सूद, आशुतोष राणा और तापसी पन्नू वाला फ्रंट अलग खोल दिया। फिर माशाल्लाह कृति सेनन के विज्ञापन को लेकर जो कमेंट किया, उसने तो जैसे नेपाल में कल आपने बाढ़ देखी होगी, जो बहुत भयावह बाढ़ आई है, उसी तरह की बाढ़ कंगना रनौत पर जो है वो लोगों ने अपने कमेंट भर भर के डालने शुरू कर दिए। तो पॉलिटिक्स में भी कंगना रनौत का डब्बा गोल हो चुका है, फिल्मों का डब्बा ऑलरेडी गोल हो चुका है। अब तो कंगना रनौत चाहे भी ना तो फिल्म इंडस्ट्री में तो वापसी नहीं कर सकती। अब बचता है उनका सिर्फ और सिर्फ एक सहारा, वो जो मनाली में उन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोला है, बस। इसके अलावा अब कंगना के हाथ में कुछ नहीं है। ये जितने दिन सांसद हैं वो हैं, जिस दिन ये टर्म पूरी होगी उस दिन कंगना रनौत का घर बैठना तय है। और वही फ्रस्ट्रेशन कंगना रनौत के इन बयानों में और कंगना रनौत की इन हरकतों में झलकती है। लेकिन इस बार मैडम ने पंगा थोड़ा गलत ले लिया है, जो बहुत भारी पड़ने वाला है। फिलहाल सुबह इतना ही छोटा सा वीडियो, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।